सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस विषय का संदर्भ मिलता है? सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी तथा आट्विक राज्यों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? रुम्मिनदेई अभिलेख, जिसमें मौर्यकालीन कर प्रणाली के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पादरी टिफेन थेलर। इन्होंने 1750 में सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम की थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता पाई थी? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि में जो लिखे गए थे अभिलेख, उसको पढ़ने में सफलता पाई थी। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? सम्राट अशोक की पत्नी रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभालेख में उन्हें ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेखों में आता है? सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदगेलम अभिलेखों में आता है। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। सम्राट अशोक को अभिलेखों द्वारा प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा किससे मिली थी? सम्राट अशोक को अभिलेखों द्वारा प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा दारा प्रथम यानी डेरियस से मिली थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। वो है ब्राह्मी, अरामेइक, खरोष्टी और यूनानी।